Yes, good evening all and welcome all to this beautiful, amazing and wow, magical journey. मैजिक ट्रेन पे चढ़े हुए हैं हम छुक 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 चल रही है और एक दो दिन में ये बहुत फास्ट स्पीड पकड़ने वाली है. So first of all, energize our session by saying good evening to all. Good Yes. evening to Good all. evening to Good all. evening. Very Love good you evening. all. Wow. Good evening. Good evening to all. Good evening to all. Good evening to all and love you, love you, love you. Love you, love you, love you. Love you, ma'am. Love Same to you. you. Same to Yeah. you. These vibrations are very, very much required हम सबके लिए, right? Energize yourself by saying these words. घर में किसी से भी ये शब्द कहें, जब भी मिलें तभी कहें I love you dear, I love you from the core of my heart. कोई बात नहीं, कई बार लगेगा ऊपर ऊपर से कह रहे हैं तो भी कह दीजिए, right? Fake it till you make it. बट अगर फेक ही नहीं करेंगे तो मेक कहाँ से करेंगे? ओके, सो यूज्ड टू हो जाइए इन वर्ड्स के. ओके, देखना थोड़े दिनों में ये दिल से आने शुरू हो जाएंगे, पर अगर शब्दों से नहीं कहना शुरू करेंगे ना तो दिल से भी नहीं आएंगे. तो इसलिए घर में बच्चों से बोलिए आई रियली रियली लव यू माई सन, माई डॉटर इन लॉ, व्हाटएवर, whosoever. ओके, appreciate the things also. थिंग्स को भी अप्रिशिएट करो. कुछ भी दिखे कहो वाओ, कुछ भी खाने का है कहो वाओ डिलीशियस एप्पल, राइट? व्हाट अ डिलीशियस फूड आई हैड. अप्रिशिएट, लव एंड अप्रिसिएशन. ये आपकी एनर्जी को, आपकी सराउंडिंग की एनर्जी को इंक्रीज कर देगी. और देखना धीरे 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 ये सब हमारे मन में उतरना शुरू हो जाएगा. मन से निकलेगा और मन में फिर से उतरना शुरू हो जाएगा. ओके, कल हमारी मैजिक जर्नी थी मनी के ऊपर. हमने मनी को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ. कैसे अट्रैक्ट करना है कल हमने सीखा. पास्ट में जितनी भी मनी मुझे मिली या सर्विसेज मैंने ली, उन सब का शुक्राना, और आज तक जो भी मेरे पास एसेट्स हैं, मनी है, उन सब का शुक्राना शुक्राना शुक्राना. सो आई होप कि आप लोगों ने किया होगा. कितने लोग पास्ट में गए? यस, पास्ट में जाके शुक्राना किया था. ओके, कैसा लगा? बहुत अच्छा मैम. ऐसे लगा कि बहुत कुछ बाकी था जो सबको दे दिया, जो अभी तक दिया नहीं था. ओके, सबको दे दिया. गुड. यस, समवन वांट्स टू शेयर. अभी शेयर कर रहे थे कुछ लोग. हाँ, सरिता जी, आप शेयर कर रहे थे. हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी. हाँ, जब लास्ट जर्नी पे आपने राइस वाला कुछ बोला था ना कि राइस को डिप करके रखना है. तो मैंने ना तो राइस 2 जार में रखे थे. तो मैंने डॉटर को बोला कि चिट लगा दो उसके ऊपर. तो डॉटर ने क्या किया, जिसपे आई लव यू लिखना था ना, उसके अंदर वाली साइड पे आई हेट यू कर दिया और बाहर लव यू कर दिया. और जिसपे हेट यू करना था उसके अंदर आई लव यू कर दिया और बाय हेट यू. तो और जब हम लव वाले को उठा रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था हमने तो लव यू लिखा हुआ है, इससे तो हम प्यार करते ही हैं, तो उसको इतने वाइब्रेशंस नहीं दे रहे थे. और हेट यू वाले को जब करते थे ना, तो उसपे वो फील आ ही नहीं रही थी उसके लिए. तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद देखा, जो लव यू वाला था ना, उसके ऊपर फंगस लगी हुई थी. तो बाद में डॉटर ने मुझे बताया कि मामा, मैं ये देखना चाह रही थी कि कई बार हम ऊपर से प्यार कर रहे, अंदर से हेट्रेड हो, तो क्या होगा. यस. तो जब आई लव यू पे हेट्रेड आई, जब उसकी फंगस दिखी ना, तो मैं थोड़ी सी शॉक थी भी ऐसा क्यों हुआ, या तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया या क्या रीजन है. फिर जब उसने अंदर से स्लिप दिखाई तो मैं और भी हैरान हो गई कि वर्क करता है, एक वर्ड भी वर्क करता है. यस, तो देखो आपने तो एक्सपेरिमेंट को एक नया रूप दे दिया. हाँ, और रियली अगर हम मैं सच में यस,
अगर हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है तो फीलिंग हमारी अंदर वाली ही यूनिवर्स के पास जाती है, हाँ ऊपर वो अंदर वाली सुपरफिशियल फीलिंग्स नहीं जाती है हमारी। ये एक नया एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक ही हो गया। यस, गुड, थैंक यू सरिता, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, आप आज वेलकम। आज आपने, मैं आज सोच करके बैठी थी अभी कि आज सब लोगों से बोलूंगी राइस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और देखो ये मैनिफेस्टेशन ये हो गई कि हमारी शुरुआत ही आज राइस एक्सपेरिमेंट से हो गई। वाओ। वाओ, सो इट्स अनदर मैजिक, है ना? मैजिक है। यस, देखो कैसे यूनिवर्स से हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, है ना? हम सोचते हैं और वही डिस्कशन में हमें मिल जाता है। एक्चुअली मैं कई दिन से सोच रही थी करने के लिए, पर हो नहीं पा रहा था, कभी मैं सेशन में लेट आ रही थी या कभी। तो आज मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है, ये समथिंग न्यू है, कुछ नया सीखने को मिलेगा यस, तो इससे। देखिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना और कीजिए, आपको अपनी लाइफ पता चल जाएगी कि क्या है, और हम कैसे अपनी लाइफ में जी रहे थे अभी तक, और अब हमें क्या करना है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट ने आपको ये बात बता दी कि अंदर बाहर अगर अलग होगी ना तो अंदर वाला तेरी बात सुनी जाएगी, बाहर वाली नहीं और सुनी ये, जाएगी तेरी, राइट? और जब तो मैं परेशान थी ना, तो डॉटर कहती मम्मा मैंने थोड़ी सी गेम खेली है, आपको मैं बताती हूँ, ये चीट उसने अंदर से दिखाई ना, मैं हाँ, समझ गई। क्योंकि मैं इनर ब्यूटी के ऊपर बहुत बिलीव रखती हूँ कि जब तक अंदर और बाहर की फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी तब तक कोई रिश्ता बिल्ड हो ही नहीं सकता। यस, वो सुपरफिशियल है, वो रिश्ता भी सुपरफिशियल है, हाँ। राइट? तो हमें, वो कहते हैं ना, फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, आपको तभी तो मैंने उस दिन अब कहा अपने प्यारे दिल की बात सुनो। वो प्यारे दिल की बात क्या है सुनने वाली? वो यही बात है, वो यही बात है कि दिल क्या कह रहा है मेरे से, कि कहीं ऐसा तो नहीं एक्चुअली, कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। अच्छा, जिस राइस को हम वाइब्रेशंस दे रहे थे ना, अंदर तो लव यू था, ऊपर से हम उसको हम्म, बुरा बुरा बोल रहे थे, बट वो हम्म, चावल खिला रहा। तो हम्म, उसको पता है कि ये तो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ना, अंदर से तो yes, मेरे को अच्छा ही बोल रहे हैं। हाँ, देखो उसको पता है कि ये तो ऐसे ही कहती रहती है, अंदर से तो मुझे बहुत चाहती है। जैसे हम बच्चे को कहते रहते हैं ना, चल शरारती, चल नॉटी। बट उसको, बच्चे हाँ, को पता है वही कि चीज। अंदर से तो मेरे को ये मम्मा बहुत प्यार करती है ना, तो उसके ऊपर उस फीलिंग्स का इफेक्ट नहीं आता। तो जो फीलिंग्स मेरे दिल में है, मेरे कोर ऑफ हार्ट में है, वही फीलिंग्स यूनिवर्स के पास पहुंचती है। थैंक यू सरिता, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंड अ न्यू एक्सपेरिमेंट, राइट? थैंक यू अब मैम, अब वेलकम। आप ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हो ना, आज मैं सब लोगों को ये एक राइस एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड है। आप लोगों ने सब, जो नए हैं पुराने हैं, सब लोगों ने इसको दोबारा करना है। ऐसे नहीं कि हम एक बार कर चुके तो अब इसको दोबारा नहीं करेंगे, हम इसको दोबारा करेंगे। देखिए जो ये जापान में हुआ था एक्सपेरिमेंट, और मैं अभी थोड़ा सा रिजल्ट इसका शेयर हो भी चुका है, बट मैं अभी पूरा रिजल्ट इसका शेयर नहीं कर रही कि क्या होता है क्या इसमें नहीं होता। मैं चाहूंगी क्योंकि ये हम सबकी फीलिंग्स के लिए है एक्सपेरिमेंट, कि हमारी फीलिंग्स कैसे वर्क करती हैं। ओके, तो ये सबने अपने अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना है। आपने क्या करना है, 2 ग्लास की बॉटल्स लेनी है, और उसमें 5-6 स्पून कुक्ड राइस, बॉइल्ड राइस आपने वो डालने हैं, और 7-8 स्पून पानी डालना है कि वो राइस जो है वो डिप हो जाए पानी के अंदर, दैट्स इट। और एक बॉटल के ऊपर आपने आई लव यू का स्टिकर लगाना है, और एक बॉटल के ऊपर आपने आई हेट यू का स्टिकर लगाना है। दोनों बॉटल को ऐसी जगह पे, एक ही सेम टेम्परेचर सेम जगह पे दोनों को रखिए, राइट? एक को लव यू डेली बोलिए और एक को हेट यू बोलिए, एंड सी क्या होता है, वो आपने देखना है, और उसकी शेयरिंग मुझे यहाँ करनी काय म्हणत होते अजून है। काय पाहिजे का? सो आई थिंक कि एक्सपेरिमेंट क्लियर है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, बता देती हूँ कि 2 ग्लास की बॉटल्स आपने लेनी है, राइट? और दोनों में कुक्ड राइस डालने हैं 7-8 स्पून, और उसके बाद उसमें पानी डालिए, पानी इतना कि वो चावल उसमें डिप हो जाए। और उसके बाद बॉटल के, एक बॉटल पे आई लव यू का स्टिकर पेस्ट कीजिए और एक पे आई हेट यू का, दोनों को एक जगह पे रख दीजिए।
और आते जाते लव यू को लव यू की फीलिंग्स भेजिए और आई हेट यू को हेट यू की फीलिंग्स भेजिए। ओके, एंड सी क्या होता है, हमारी इन फीलिंग्स का इफेक्ट क्या आता है। ये एक्सपेरिमेंट है और ये हमारी लाइफ का एक्सपेरिमेंट है। वी मस्ट डू इट और हम सबने करना है। ओके, जैसे अभी शेयरिंग हो रही थी, सरिता जी शेयर कर रही थी, तो आप इसमें कुछ नए आयाम भी जोड़ सकते हैं, कुछ नई डायमेंशंस भी जोड़ सकते हैं। वो आप अपनी कितने देर तक क्रिएटिविटी रखना है देखिए। मैम उसको? हाँ जी, कितने देर तक रखना है उसको? कितनी देर तक रखना है, कितने दिनों तक रखना है, रखिए रखिए, आपको अपने आप ओके, उसमें चेंज नजर आएंगे। बॉइल्ड 30 दिन। राइस नहीं डालना है ना अपना? क्या रॉ कह रहे राइस हैं? रॉ राइस डालना है ना उसमें? बॉइल्ड बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस, कुक्ड ओके राइस, ओके पका हुआ चावल। ओके। जो खाने के लिए आप चावल बनाएंगे उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा निकाल के दोनों बॉटल्स में रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया तो सोचिए कि हमारी जिंदगी समझ में आनी शुरू हो जाएगी हमें कि हमारी जिंदगी क्या है। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट हम सब लोग करेंगे। ओके, नाउ समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस 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 यस, बताइए। Hello, ma'am. हाँ Can जी, you hear me? यस यस। Ma'am, I'm Sandeep Kaur. पहली बार आपका सेशन कर रही हूँ and it's very very interesting. I want to share something. अफ्रीका में एक ट्राइब है, वो लोग ट्रीज को कभी कट नहीं करते। तो what they do is कि अगर किसी ट्री को उस जगह से हटाना होता है, वो जहाँ के सब लोग उसको कर्स करते हैं और आफ्टर फ्यू डेज वो अपने आप ड्राई होके गिर जाता है। तो सेम फीलिंग्स वाली बात है कि अगर आपने किसी को बैड फीलिंग्स दी तो उसका आपको इफेक्ट नजर आएगा ही आएगा। देखो, ये जो आप ट्राइब वाली बात कह रहे हो, इट्स इट्स 100% ट्रू, इट्स 100% ट्रू, राइट। ओके, यस हम मैम। ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, राइट। पर राइट। हमने जब थ्योरी पढ़ ली, राइट, अभी वो पढ़ाई में चल रही है। हम इस वर्कशॉप में या इस वेबिनार में हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखले, क्योंकि हाँ जब जी। मैं आंखों से देख लूंगी ना कि अरे ये लिखी हुई बात तो सच है, चाहे वो ट्री के लिए, चाहे वो राइस के लिए, चाहे वो वाटर के लिए, राइट, हाँ किसी जी। भी चीज के लिए है, तो ना मेरा बिलीफ पक्का हो जाता है। अरे ये चीज तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखी हुई है, ये चीज तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखी हुई है, ऐसा ही होता है, राइट। अब कैसा होता है, अभी इस सीक्रेट को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है। राइट, मैं चाहती हूँ कि वो सारे सीक्रेट्स आप डिस्क्लोज करके मेरे पास लाएं कि ठीक है, कैसा थैंक यू कैसा मैम। होता है। तभी थैंक यू तो मैम। मजा आएगा। अगर मैंने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको बता दिया एक, तो आपका एंथ्यू कम हो जाएगा, राइट, एग्जैक्टली। है ना। और फिर आप कहोगे अच्छा ये बात तो बुक में भी लिखी हुई थी, या हमने तो कहीं देखी भी थी, ऐसी बात हमने कहीं से सुनी भी थी, है ना। तो आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंथुसियास्टिक होकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट, ठीक है बच्चे बन ठीक है। जाएंगे। जैसे श्योर। बच्चे को कहो ना अच्छा आज ये नई चीज करते हैं, तो आज हम ये नई चीज करने वाले हैं। ओके, और सब सब इसमें अपने कोई ना कोई डायमेंशंस जो ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, उन्हें इसका रिजल्ट भी पता है सबको, वो अपनी कोई नई डायमेंशन ऐड करके देखो, अपनी क्रिएटिविटी डालो इसके अंदर कि देखो और क्या क्रिएटिव मैं अपनी फीलिंग्स को राइस पे देख सकती हूँ उसका इफेक्ट। ओके, सो एंड दिस इज द वाव एक्सपेरिमेंट, ये सबकी लाइफ को चेंज करने वाला एक्सपेरिमेंट। थैंक यू थैंक यू। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? और हाँ जी बोलिए। रचना मैं आई एम ऑडिबल? यस यस यस। हाँ, एक्चुअली मेरे को पिछले 3-4 दिन से फीवर आ रहा था और मैं स्कूल में कुछ केसेस हो गए थे, मतलब मैं कांटेक्ट में भी आई थी उनके जो कोविड प्लस आए। ओके, वो बड़ी टेंशन सी हो रही थी, तो मैं 2 दिन से मतलब लगातार अपनी बॉडी को शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और वो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग यू लाइन, सारा दिन रात वही बोलती रहती थी। फिर कल मैंने टेस्ट कराया, ओके, तो आज जो है वो टेस्ट जो है वो मेरा नेगेटिव आया।
वेरी गुड, गुड तो गुड। मतलब मैं ये देख रही थी, मैंने कहा 2 दिन से लगातार मैं यही कर रही थी, सिर्फ और कुछ सोते जागते सिर्फ यही शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बॉडी को शुक्राना करो। हाँ, वाओ। और यू नो, बॉडी का आज शुक्राना इन दिनों हम सबको बॉडी का शुक्राना ना बहुत बनता है, बहुत बनता है। तो अच्छा हुआ अंजू आपने शेयर किया इस चीज को। मैं आप सब लोगों से एक बात और, जो हम ये गिफ्ट ऑफ हेल्थ ले चुके हैं ना यूनिवर्स से, हम इसका शुक्राना थ्राइस अ डे करते हैं। देखो डॉक्टर चित्रा लिख रही है, वाओ। और डॉक्टर चित्रा जैसे थ्राइस टाइम मेडिसिन देती होंगी ना, कि ये सुबह शाम दोपहर खानी है, आज डॉक्टर चित्रा की जगह मैं आप सबको मेडिसिन दे रही हूँ। क्या मेडिसिन है कि 3 टाइम्स आपने बॉडी का शुक्राना तो करना ही करना है, राइट? और मुझे मतलब एक अंदर से जैसे होता है ना कि 100% सारे सिम्टम्स मुझे वही थे, लेकिन वो अंदर से 100% श्योरिटी होती है ना कि नहीं मेरा तो नेगेटिव ही आएगा, यस। मेरा नेगेटिव ही आएगा। एक वो पता नहीं अंदर से एक अपने आप से भावना आ रही थी, अंदर से एक फीलिंग आ रही थी। तो आपका बिलीफ बन रहा है ना, आपका हाँ बिलीफ क्रिएट यस हो रहा है। यस, यस इट्स वाओ, इट्स वाओ अंजू। यस कीप ऑन गिविंग ग्रेटिट्यूड टू योर बॉडी, राइट? और यस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जिस भी लैब से आपने टेस्ट कराया है उस लैब का शुक्राना, राइट? हाँ यस आपकी रिपोर्ट्स ठीक आई, उसका शुक्राना। यूनिवर्स को ढेरों शुक्राने भेज दो, ढेरों शुक्राने भेज दो। यस So it's a wow journey, it's a magic journey. यस इट्स मैजिक जर्नी। Okay, good अंजू, good good। अंजू आपने राइस एक्सपेरिमेंट कर लिया था लास्ट टाइम? हाँ मैंने किया था ओके ओके ओके, गुड गुड। और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मैंने शायद ग्रुप में शेयर किया नहीं, पर बड़े काफी डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स थे, क्लियर रिजल्ट्स थे। हाँ, बस इतना ही बहुत है, आगे नहीं, क्योंकि सबका हाँ सीक्रेट डिस्क्लोज हो जाए। पहले सबको सीक्रेट फाइंड आउट करने देते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। यस मैम गुड 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 गुड। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग? मैम मैं वापस वो मैं श्रद्धा बात कर रही हूँ। हाँ श्रद्धा, मैं ये जो राइस वाला मैं वापस कर सकती हूँ ये एक्सपेरिमेंट को? बिल्कुल सबने करना मुझे है। वो अच्छा लगा, मुझे वापस करना है। हाँ, सबने करना है, सबने करना मैम है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना कैसे करना हाँ, है। कैसे करना है? आपको 2 बॉटल्स लेनी है, ग्लास बॉटल्स, कांच की बॉटल लेनी है। उसमें कुक्ड राइस डालने हैं, बने हुए पके हुए चावल डालने हैं, सेम क्वांटिटी में 6-7 चम्मच ले लीजिए दोनों में। और पानी उसमें डाल दीजिए, उतना पानी जिसमें कि वो राइस डिप हो जाए। और दोनों बॉटल्स के लिड के ऊपर एक पे आपने आई हेट यू और एक पे आपने आई लव यू का टैग लगाना है, ठीक है? और एक जगह पे दोनों को रखना है, और आते जाते उसको बस लव यू वाले को लव यू कर दो, ऐसे कर दो उसको। ओके राइट? और आई हेट यू को हेट यू की फीलिंग्स दीजिए, देखिए क्या चेंजेस आते हैं इसके ऊपर। ओके, वो आपने अपने, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया, अब रिजल्ट आपने निकालना है उसका कि क्या रिजल्ट है, फिर हम उस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई थिंक दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर है ये एक्सपेरिमेंट? कुछ जानना चाह रहे हैं इसके बारे में? ओके, आज अच्छा कोई और शेयरिंग्स है? कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? समथिंग ग्रेट, समथिंग वाओ? अच्छा जी, मैं शेयर करना चाह रही हूँ। डॉक्टर सीमा हियर। हाँ जी, मैं अभी जस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शेयर कर रही हूँ, जो मैजिक हुआ है। हाँ ये जी, अंजू जी ने जो अपनी बात बताई थी अभी, हाँ जी, उससे हाँ जी। जस्ट पहले आई वाज गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल रोज जा रही हूँ, तो मैं भी आई रही हूँ उसमें जोन में। तो मैं सोच रही थी मैं शेयर करूँ कि नहीं करूँ, मतलब इतना सोच ही रही थी कि मैं करूँ या नहीं करूँ, जब तक अंजू जी ने ये शेयर कर दी ये जो कि 2 या 3 दिन से ये हुआ। और एग्जैक्टली दिस वाज हैपनिंग विद मी। और मैंने कराया नहीं टेस्ट, बट मैं अपनी बॉडी से ये था कि शुक्रिया है उसका स्वास्थ्य का कि मैंने कुछ टेस्ट नहीं कराया। आई एम फिट एंड फाइन। ये मैजिक हुआ कि एकदम से आई वाज तो जस्ट थिंकिंग कि मैं करूं या नहीं करूं, और अंजू जी ने शेयर किया ये एक्सपीरियंस। वेरी गुड, गुड गुड। सो आप भी सेम बोट में सेल कर रहे थे? यस यस, ओके, गुड गुड। देखिए देखिए कितना कितना हमारे ग्रेटिट्यूड की पावर है। नाउ सी द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड।
आपके ग्रेटिट्यूड देने से आप अपनी बॉडी को हील कर लेते हैं। देखिए, तो हम इस पावर को यूज क्यों नहीं करते? व्हाई? थिंक ऑफ इट। हमारी, मैंने आपको बोला था कि हमारी बॉडी के अंदर ना सारी पावर्स है हीलिंग की। हम अपनी सब बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हील कर सकते हैं। आप सब लोगों ने द सीक्रेट मूवी देख लिया अभी कि नहीं देखा? किसका पेंडिंग है? यस, सीक्रेट मूवी के अंदर भी उन्होंने हेल्थ के ऐसे 2 केसेस दिखाए। एक का तो एक्सीडेंट बुरी तरीके से हो गया था, उसकी सब बोन्स फ्रैक्चर्ड, ऑल फ्रैक्चर्ड, बट उसकी डिटर्मिनेशन सिर्फ उसका ब्रेन थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा था, राइट? तो उसकी सिर्फ ये डिटर्मिनेशन, जो उसकी ब्रेन में थॉट चलती थी ना कि नहीं मुझे क्रिसमस ईव से पहले घर पहुंचना है। देखिए उसका जो क्यों था ना, ठीक होना है मुझे, क्यों ठीक होना है। देखिए उसका क्यों कितना बड़ा था, उसका वाई कितना बड़ा था कि मुझे क्रिसमस ईव से पहले घर पहुंचना है। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई क्रिसमस एट होम। देखिए उसका क्यों कितना बड़ा था। और आप देखिए उसके इस थॉट ने, उसके इस विचार ने इतना मल्टी फ्रैक्चर्ड पर्सन, मल्टी फ्रैक्चर्ड जिसको ब्रेथ भी नहीं आ रही थी, आप देखिए उसका सारी चीजें धीरे 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 ठीक होती चली गई। एंड आई थिंक 8 मंथ का पीरियड उन्होंने शायद मूवी में बताया कि विद इन 8 मंथ वो रिकवर होकर के अपने घर था। क्रिसमस ईव पर वो खड़े पांव होकर के जा रहा था। एक ऐसा ही उन्होंने, और वो उसमें सीक्रेट मूवी में दिखाया था कि एक कैंसर लेडी को कैंसर था और उसने विद इन 3 मंथ्स उस कैंसर से अपने आप को बाहर निकाला था, क्योंकि उसने जीने का रास्ता बदल दिया था। कैंसर की तरफ फोकस ना करके उसने किसकी तरफ फोकस किया कि मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पीनेस में रहना है। और देखिए वो इतनी बड़ी डिजीज को भी पार कर गई। देखिए जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो उसका इफेक्ट और बढ़ जाता है, वो और अच्छे तरीके से हमारे ऊपर काम करना शुरू करती हैं अगर साथ में हमारा ग्रेटिट्यूड की मेडिसिन जो है वो साथ साथ चलती जाए। और छोटी मोटी कट्स जो हैं वो आप अपने आप ही हील कर लेते हैं। आपको कट लगता है, आप कितनी बारी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो, क्या करते हो? वो हल्की सी क्या बैंडेड आती है, उसको आप जरा सा लपेट लेते हो और उसमें कोई मेडिसिन वगैरह नहीं होती है, जहां तक मैं समझती हूँ। बाकी आप क्या समझते हो मुझे नहीं पता। उस बैंडेड में मेडिसिन वगैरह मुझे नहीं लगता कि कुछ होती है। वो तो हम ऐसे लगा लेते हैं कि हाँ चलो उसमें कुछ और चीज हाथ पे कटा है तो कुछ और मिट्टी ना जाए, डस्ट ना जाए, या हम कुछ और काम कर रहे हैं तो वो उसको हर्ट ना करे, राइट? आप देखो उसके बाद क्या है, 1 दिन के बाद वो टेप उतारते हो तो आपकी वो हील हुआ होता है। और अगर आप टेप नहीं भी लगाते तो भी वो हीलिंग अपने आप हो जाती है। इट्स अ सेल्फ हीलिंग। हमारी बॉडी जो है ना वो अपने आप सेल्फ हीलिंग में जाती है। अब समस्या ये है कि हम फोकस कहाँ करते थे। देखिए चलिए आज आपको आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको एक लॉ ऑफ फोकस भी बता देती हूँ कि लॉ ऑफ फोकस क्या है। लॉ ऑफ फोकस क्या है कि आप जहां अपना फोकस डाल देते हो वहीं आपकी ऊर्जा का फ्लो बनना शुरू हो जाता है। अगर आप ये कहते हो कि मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट वेल, और जैसे अभी अंजू शेयर कर रही थी, अगर ये अपना फोकस इस बात पे डाल देती, देखो अंजू ने अभी हमें क्या बात बताई, अंजू ने हमें बताया कि आई एम तो डेड श्योर, मैंने तो ये पक्का विश्वास था कि मेरा रिजल्ट इसका नेगेटिव आने वाला है। देखिए अंजू का फोकस कहाँ पर था अंजू का फोकस कि मेरा तो रिजल्ट नेगेटिव आना है, मेरा तो रिजल्ट नेगेटिव आना है। आई डोंट नो इसने कितनी बारी माइंड में ये चीज सोची होगी, कितनी बारी सोची होगी कि मेरा तो रिजल्ट नेगेटिव आना है। तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आया क्योंकि उसका फोकस कहाँ था? नेगेटिव की तरफ था। और अगर वो इसकी जगह अपना फोकस डर पे कर लेती, देखिए 2 फोकस उसने किए, एक तो ग्रेटिट्यूड पे फोकस किया कि दिन रात उसने अपनी बॉडी का शुक्राना किया। दूसरा उसका फोकस कहाँ था कि मेरा रिजल्ट, टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है। 2 फोकस उसके जो थे और उसी से उसने इस मैजिक को अचीव किया। तो जहां हम फोकस अपना क्रिएट कर देते हैं वहीं हमारी एनर्जी का फ्लो हो जाता है।
अगर मैंने अपना फोकस डर की तरफ, चिंता की तरफ, भय की तरफ कर दिया, ओहो स्कूल में सब लोगों को हो रहा है, मुझे ना हो जाए, मुझे भी यहाँ दर्द हो रही है, मुझे भी यहाँ पेन हो रही है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ये तो सारे सिम्टम्स कोविड के हैं, और ये तो मुझे हो ही गया, मेरा तो रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। देखिए एनर्जी सेम, आपने आपकी एनर्जी सेम है, आपने उसी एनर्जी को चिंता, फियर, डर में खपा दिया, और दूसरे पहले वाले केस में आपने उसी एनर्जी को ग्रेटिट्यूड और अपना फोकस राइट प्लेस पे रख दिया, तो देखिए आपका काम हो गया। तो आज से शिफ्ट द फोकस। अगर मेरा फोकस किसी नेगेटिव चीज की तरफ जा रहा है तो कॉन्शियसली शिफ्ट द फोकस। कॉन्शियस हो जाइए कि मुझे तो इस नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना है। चारों तरफ कोविड फैला हुआ है, दिस इज नेगेटिव, बट मुझे क्या पॉजिटिव खोजना है? नो, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मेरे तो टोटली हेल्दी। अगर कभी हल्का सा शरीर दर्द है, सिर दर्द है, नौजिया की फीलिंग है या कुछ हो रहा है, टेक इट नॉर्मल। यार वैसे भी तो कभी कभी हमें ये सब फीलिंग्स हो जाती है ना पूरे साल में, कभी कभी होती हैं कि नहीं होती हैं? सी यस और नो? हर 2-3 महीने में हमें कोल्ड, कफ, ये सब होता ही है। वेदर चेंज होता है तो ये सब होता है। हम बाहर का कुछ खा लेते हैं तो हमारा स्टमक भी बहुत बारी अपसेट हो जाता है। ओके, तो बजाय, ठीक है हो गया, बजाय इसके कि उस कोविड के बारे में सोचने के, हम ये सोचना शुरू कर दें, चल यार ठीक है, नॉर्मल है, खाओ, गोली खाती हूँ और अपने बॉडी के शुक्राने करती हूँ। सिर दर्द है, देखो सिर दर्द में शुक्राना भी नहीं निकलेगा, ये भी मैं बता दूं आपको। अगर सिर दर्द है, अपना सिर दर्द की गोली खाओ, दर्द को पहले ठीक करो और फिर सोचो, अपने थ्रेड को देख लो, ये थ्रेड क्या कह रहा है, गोल्डन थ्रेड। ये गोल्डन थ्रेड कह रहा है हर समय, हर स्थिति में तेरे को शुक्राना ही कहना है। और आपको तो हेल्थ का गिफ्ट मिला हुआ है। इतने करोड़ लोग हैं दुनिया में जिनको ये हेल्थ के गिफ्ट की नॉलेज भी नहीं है, जिन्हें ये पता भी नहीं है कि हमारे पास हेल्थ का गिफ्ट है। बस भागे जा रहे हैं। आपको तो ये समझ आ गई, आपको तो ये नॉलेज मिल गई कि आपके पास हेल्थ का गिफ्ट है। देखिए नॉलेज, अगर अभी भी मैंने इस नॉलेज को बुक में रहने दिया, ये क्या आप सब लोगों को पता नहीं था हेल्थ के चैप्टर से पहले कि आपका ब्रेन क्या क्या काम करता है, आपके हार्ट क्या क्या काम करता है? सबको, जितने सब हो आप सबको ये नॉलेज थी, सबको थी ये नॉलेज, राइट? बट हमने उसका यूज कब करना शुरू किया? जब हमने हेल्थ का चैप्टर पढ़ा, तब हम उसको यूज में लेकर के आए। अब उसको फिर से डंप मत करिए, उसको डंप नहीं करना। आज जो हम नॉलेज ले रहे हैं वो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए ले रहे हैं, तो हमने उसको डेली यूज करना है। डेली, थ्राइस अ डे, हैव अ ब्यूटीफुल मेडिसिन ऑफ ग्रेटिट्यूड, अच्छी सी, बढ़िया सी। बाकी मेडिसिन तो पता नहीं, कड़वी, खट्टी, कसैली, मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाता है उनको खाने से कई बारी, और फिर उसके बाद खाना खाने का मन भी नहीं करता। ऐसी भी कई मेडिसिन होती है। तो ये तो बड़ी टेस्टी मेडिसिन है, प्यार वाली मेडिसिन है। एक बॉडी पार्ट को प्यार कर दो ना, वाओ वाओ माय स्वीट हैंड्स, वाओ माय लवली चीक्स, वाओ माय ब्यूटीफुल ईयर्स। देखो बच्चों की तरह हो जाओ, यूनिवर्स में बहुत खुश होगा, वो कहेगा वाओ वाओ, मेरा बच्चा मेरी दी हुई बॉडी की कितनी तारीफ कर रहा है। और नो, योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ योर सोल। आपकी सोल का टेम्पल है, ये मंदिर है। मंदिर को कितना सजा संवार के रखते हो, अपनी जो आपकी रिलीजियस बुक्स हैं उनको कितने प्यार से रखते हो, कितनी उनकी केयर करते हो। फिर व्हाई नॉट इस बॉडी की, जिसके अंदर मेरी सोल रह रही है, माय ब्यूटीफुल सोल, माय पीसफुल सोल, माय हैप्पी सोल, माय लविंग सोल। सो इस बॉडी को तो बहुत प्यार बनता है। सो लव इट, इसको प्यार करो और दिन में 3 बारी जानबूझ के करो, ग्रेटिट्यूड करो।
देखो मैम ये हम लोग दूसरे के लिए हेल्प शुक्राना कर सकते हैं? अभी पहले अपने को भरिए, पहले अपने को भरिए, राइट? ओके ओके अगर बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तभी तो दे पाऊंगी। यस यस, तो पहले यस खुद को भरिए, फिर हम सबको देंगे। हम सबको यस देने वाले हैं थोड़े दिनों में, हम इन 28 दिनों में सबको भी दे के जाएंगे, पर पहले हम खुद को भरपूर करेंगे, खुद को भरेंगे। भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। सो आज से लॉ ऑफ फोकस याद रखेंगे। आप कहते हो मुझे ये प्यार नहीं करता, मुझे ये इग्नोर करता है। आप देखिए अपनी एनर्जी कहाँ फ्लोर कर रहे हैं। वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे इग्नोर करता है, मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरे से तो घर में कोई बात ही नहीं करता। देखिए आप अपना फोकस कहाँ डाल रहे हो। आपके दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स आती हैं, 60,000 थॉट्स। आप सबके ऊपर नजर भी नहीं रख सकते, बट वो थॉट जो आपकी अटक जाती है, वो थॉट जो आपकी अटक जाती है, वही फीलिंग बन के, वाइब्रेशन बन के यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। जैसे आप सारा दिन ये बात करते हो, मेरे हस्बैंड तो मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी वाइफ तो मुझे इग्नोर करती है, मेरा बेटा तो मुझे इग्नोर करता है, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता। सब लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, सब लोग अपनी अपनी धुन में रहते हैं, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता। कोई नहीं करेगा आपसे बात, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपना फोकस कहाँ डाल रहे हो, नहीं पर कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं। सो देखिए, सो शिफ्ट योर फोकस एंड द लाइफ इज वेरी सिंपल। कोई और नहीं करेगा। आप सोचो कि कोई और अपना फोकस शिफ्ट करेगा, वो कहेगा अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तो आप भी यही बोलो ना कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे रहेंगे, हम तो खुश रहेंगे, हमने तो अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है। सो फोकस, दिस इज द लॉ ऑफ फोकस, साइंस ऑफ फोकस, जो हमें किसी ने किताबों में नहीं पढ़ाई। राइट, हमें ये तो कहते हैं पढ़ाई में फोकस करो, पढ़ाई में फोकस करो, पढ़ाई में फोकस करो। ओके, ये बात तो हमें कहते हैं, बट जिंदगी में फोकस कहाँ कहाँ करना है, वो हमें किसी ने नहीं सिखाया। ये आज हम सीख रहे हैं और अब हम इसको हमेशा प्रैक्टिकल में रखेंगे। ओके, हेलो मैम, गुड इवनिंग। 1 मिनट ले लूं चित्रा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। मैम बहुत मजे से आप बात करते हो, बहुत मजा आता है सुन के। जस्ट वांट टू क्लेरिफाई वन थिंग, मैं मेडिसिन नहीं देती, मैं होमवर्क देती हूँ। आई एम अ टीचर लाइक यू, नॉट अ डॉक्टर। ओके ओके, आपने अभी मेंशन करा ना। हाँ, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा, और एक चीज और शेयर करना चाहूंगी मैम, जैसे आपने फर्स्ट डे क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा, हेलो हाँ जी, हेलो, अभी आ रही है मैम? हाँ, मैं ये कह रही हूँ आ कि रही है। आपने जैसे हमें अच्छा क्वेश्चंस दिए थे ना कि आप राइट डाउन थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, हम्म, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन वही बात अपनी हेल्थ के लिए थैंक्स नहीं लिखा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब नॉलेज थी लेकिन देयर वाज नो अवेयरनेस ऑफ दिस गिफ्ट कि हमारी बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट ये हेल्थ का गिफ्ट है। वी वर सिंपली अनअवेयर ऑफ दिस। तो धीरे धीरे ये सीख रहे हैं। और एक और चीज, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मैं जुलाई से आपके इन ग्रुप्स में हूँ, बट मैंने जुलाई में भी ये आपकी ज्वाइन नहीं करा, अगस्त में भी नहीं करा। बट मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता था जब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्स आती थी और वो राइस वाले कंटेनर्स की फोटोज आती थी। तो मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली सब कुछ हो रहा है। तो बहुत ही मजा आ रहा है इसको करके, एंड रियली रियली थैंकफुल टू यू। और मतलब धीरे धीरे ना, मतलब मुझे इसको करने से पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो थैंक यू करती हूँ। मतलब आई यूज टू थिंक कि मतलब मैं थोड़े एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हूँ इन द सेंस कि मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन एज आई एम प्रोग्रेसिंग इन दिस जर्नी, मुझे रियलाइज हो रहा है, मतलब सेल्फ चेक हो रहा है बहुत जगहों पर कि नहीं, बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग है। सो थैंक्स अ लॉट मैम, यस, थैंक यू वेरी देखिए मच। जहाँ सेल्फ रियलाइजेशन हो गई ना, समझिए जर्नी कंटिन्यू हो गई। राइट, जहाँ सेल्फ रियलाइजेशन हो गई ना कि हाँ अरे मुझे तो ये इम्प्रूव करना है, वहाँ देखिए हमारी हमारी जर्नी लाइफ की कंटिन्यू होती चली जाए। मतलब कोई बात को, हाँ, एकदम से रियलाइज होता है, अरे ये तो नेगेटिव है। और हम मतलब कितनी हमारी कंडीशनिंग उसी तरह से हुई है कि
जो फोकस है वो मैक्सिमम नेगेटिव चीजों पर होता है और ग्रेटिट्यूड पे फोकस बहुत कम है, विच इज इंक्रीजिंग एवरी डे नाउ. थैंक यू सो मच मैम. यस, यू नो अभी मैं बात कर रही थी कि 60,000 थॉट्स जो हमारे माइंड में आती है ना, उसमें 80% नेगेटिव होती है. करेक्ट करेक्ट. 80% नेगेटिव. आप मेरे से ज्यादा इस बारे में जानते होंगे. जी मैम. 80% थॉट्स जो है वो हमारी नेगेटिव होती हैं, बाकी 20% पॉजिटिव होती हैं. तो देखिए अब पलड़ा कौन सा जा रहा है, झुक रहा है हमारा, करेक्ट नेगेटिव वाला. तो हम हमेशा ना उसी नेगेटिव जोन में रहते हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लिए हैप्पीनेस चूज किया है, हमने अपने लिए हैप्पीनेस का रास्ता चूज किया है कि नहीं मेरे को तो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए. जब 0 डे मैंने शेयर किया था आपसे, तो आप सब लोग के इसमें ग्रुप में पॉइंट आए थे. मैंने पूछा था अच्छा आपको क्या चाहिए, तो आप सबका मैक्सिमम का आंसर यही था. किसी ने मेरे को ये नहीं ग्रुप में लिख करके भेजा था कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए या मुझे ये चाहिए. मैक्सिमम का आंसर यही था कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे कंटेंटमेंट चाहिए. मैक्सिमम का आंसर यही था. देखिए आपने अपने लिए इस चीज को चूज किया है. अब अगर हमने अपने लिए इस चीज को चूज किया है तो कॉन्शियसली मैं अपनी गाड़ी फिर खड्डों में क्यों चलाऊंगी, ये बताओ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. राइट. मुझे अपनी कार को कहाँ मोड़ना पड़ेगा, जो हैप्पीनेस का पाथ है. और मुझे अगर कहीं गड्ढे और ये सब आ भी रहे होंगे ना, तो मुझे कॉन्शियसली स्टीयरिंग घुमाना है. राइट. कॉन्शियसली आई हैव टू टर्न माय स्टीयरिंग कि नहीं मेरी तो ये वाली रोड नहीं है. और इसीलिए हम सब ने ग्रेटिट्यूड का थ्रेड अपने राइट हैंड में टाई किया. किस लिए टाई किया, इसलिए कि मेरे को दिख जाए, मुझे मेरे रास्ते की याद दिला दे कि नहीं मेरा तो हैप्पीनेस का रास्ता है, ये गोल्डन थ्रेड यानी कि ग्रेटिट्यूड. ओहो मैं तो कहाँ जा रही हूँ, नेगेटिव ऑरा में जा रही हूँ. क्या करना है नेगेटिव ऑरा से बाहर आने के लिए, कॉन्शियसली थिंक ऑफ. कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आ गई है ना, उसमें पॉजिटिव ढूंढ लो. राइट. उसमें अच्छी बात क्या है उसको ढूंढ के ले आओ. राइट. एंड चेंज योर मूड. अपने मूड को शिफ्ट कर दो. फटाफट से स्टार्ट प्लेइंग सम गेम, स्टार्ट डांसिंग, स्टार्ट लिसनिंग सम म्यूजिक. कुछ ऐसा कर दो जो मजेदार हो जाए. ओके. आप उस मोमेंट में बाहर आ जाएंगे, आपके सोचने समझने की शक्ति दोबारा से रिवाइव हो जाएगी. जो नेगेटिव ऑरा में जैसे ही हम जाते हैं ना, हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है ना वो कम होती चली जाती है. हमारा इम्यून सिस्टम तो वीक होता ही होता है, उसके अलावा जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है ना, पावर है, वो भी कम होती चली जाती है. और ग्रेटिट्यूड जो है हमारी इन सब पावर्स को इंक्रीज करता है. और डेली ग्रेटिट्यूड, तो सोचिए हम कितनी पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं. यू नो यूनिवर्स ने सारी शक्तियां हम में भर के भेजी है. बट क्योंकि हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सब तरफ से हमें नेगेटिविटी मिलती है, तो हमारे संस्कार वही होते चले जाते हैं, हमारी सोच वही होती चली जाती है. और सारा खेल तो यहाँ सोचों का ही है. सारा खेल सोचों का ही है. यूनिवर्स वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देता है हमारे साथ. बट आज हमने कॉन्शियसली अपने लिए इस पाथ को चुना है. तो हम चेक करेंगे सारा दिन अपने आप को और कॉन्शियसली अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ ले जाने का रास्ता ढूंढेंगे. सो थैंक यू डॉक्टर चित्रा, बहुत अच्छा आपने बताया हमें. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. लव यू ऑलवेज. लव यू टू मैम. यस, थैंक यू डियर. Who will read today? आज कौन पढ़ेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा सा चैप्टर, मजेदार. यू नो आज का ये चैप्टर जो है ना आपकी मैजिक को और फास्ट करने वाला है. यस मैडम, मैं पढ़ूं सारिका. फॉक्स लाई का मैजिक. आज आप मैजिक की तरह काम करने जा रहे हैं. राइट. देखिए कैसे करेंगे हम मैजिक की तरह काम. अच्छा एक बात बताइए, जब आप कोई आर्ट सीखते हैं, क्या वो आर्ट आपको एक दिन में आ जाता है? नो मैम. या 10 दिन में आ जाता है, या 1 महीने में आ जाता है, या 1 साल में आ जाता है? बताइए. डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. अगर आप सारा दिन पागलों की तरह उसमें लगे रहते हो ना, तो वो आर्ट आपको जल्दी आप उसमें ट्रेन होना शुरू हो जाते हैं. राइट.
जितना आप उसको धकाते हो, जितना उसमें आप अपने एफर्ट्स डालते हो, अगर आप संगीत सीखते हो और दिन में कम से कम 12-12, 14-14 घंटे उसका रियाज करते हो, तो वो कला आपके अंदर समाती है। ओके, तो आज जो हम ये कला सीख रहे हैं ना, कौन सी कला आज हम सीख रहे हैं? ग्रेटिट्यूड की कला सीख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ स्किल। आप देखिए, ये आपको पहले नहीं पता थी। इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर यू। ये हम सबके लिए न्यू लर्निंग है, न्यू कला है, न्यू स्किल है। तो इसको हमने इतना धकाना है, इतना धकाना है, इतना ग्रेटिट्यूड देना है, इतना ग्रेटिट्यूड हमें देना है इसके लिए कि ये हमारे ब्लड में समा जाए। मेरे हर ब्लड के सेल से ग्रेटिट्यूड 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 आए। इतना हमने इस स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी एंड टुडेज ब्यूटीफुल चैप्टर। देखिए, आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैप्टर से। हाँ जी, बढ़िया जी। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। आपने किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विविश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वे आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता ये खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। एक सेकेंड, आप ना थोड़ा सा अपना माइक चेक कीजिए, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, वॉइस ना क्रैक हो रही है, एक बार देखिए। अच्छा देखिए, ऐसा कैसे होता है कि एक गरीब व्यक्ति शून्य से शुरुआत होकर के भारत इतनी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाता है? आप देखिए, इसका तो हमारे पास लाइव एग्जांपल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। आप सब लोगों ने उनकी लाइफ हिस्ट्री देखी हुई है। देखिए, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ कि कुछ भी नहीं था उनके पास और आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? थिंक ऑफ इट। आप अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो हर मोमेंट पे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे, और आज भी वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल है। देखिए, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। दो लोग एक ही करियर शुरू करते हैं, एक बहुत आगे निकल जाता है और एक बहुत पीछे रह जाता है। आपने अंबानी ब्रदर्स को देखा हुआ है, आपने अंबानी ब्रदर्स की हिस्ट्री देखी हुई है। एक कहाँ टॉप पर है और एक कहाँ पर है। देखिए, व्हाई दिस इज द डिफरेंस? ये डिफरेंस क्यों है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेटिट्यूड। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो ये बिना ग्रेटिट्यूड दिए पॉसिबल नहीं है। ओके, इफ वी वांट कि हमें हमेशा सक्सेस मिले, हमारे छोटे से छोटे काम में भी हमें सक्सेस मिले, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ग्रेटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल करेंगे। और ग्रेटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल करना मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना। तो कैसे बढ़ाने जा रहे हैं हम? हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशासित जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी।
और अब आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। हाँ जी, तो देखिए हम पिछले 5-6 दिनों से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और उन एक्सरसाइजेस से हमें ये बात समझ में आती जा रही है कि जो कुछ भी मेरे पास आज है, अगर मुझे कुछ और पाना है तो जो कुछ आज है उसके लिए कृतज्ञ होना ही पड़ेगा, उसके लिए ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा। चाहे वो मेरी नौकरी है, चाहे वो मेरी हेल्थ है, चाहे वो मेरा पैसा है, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप है, आज वो जैसे भी हैं, जितने भी हैं, जैसी भी नौकरी है, थिंक ऑफ कि आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। तो हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पास जॉब है, चाहे वो कैसी भी है, चाहे वो मुझे पसंद नहीं भी है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर मुझे अच्छी जॉब चाहिए, वो जॉब सपनों की जॉब मुझे नहीं मिल सकती जब तक कि मैं अपनी पिछली जॉब के लिए शुक्राना नहीं करूंगी। मैं अपनी जॉब में उन्नति चाहती हूँ, प्रोग्रेस चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी जॉब को सब रिकॉग्नाइज करें। वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि मैं उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होंगी। तो बिना ग्रेटिट्यूड के, बिना आभार व्यक्त किए, बिना कृतज्ञ हुए मैं अपने जीवन में आगे कुछ भी नहीं पा सकती। क्योंकि 0 चैप्टर में हमने ये बात सीख ली थी कि जिसके पास भी कृतज्ञता है किसी भी चीज के लिए, तो आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्क लाइक अ मैजिक, यानी हमारी अपनी जॉब के लिए, हमारे अपने बिजनेस के लिए अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हमारी जॉब में हमारी प्रोग्रेस होगी। हम अगर नई नौकरी और बढ़िया लेवल की चाहते हैं तो हमें और अच्छी जॉब्स मिलेंगी। हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें और अच्छा बिजनेस मिलेगा। देखिए, और अगर हम ग्रेटफुल नहीं है तो वो भी हमसे जाता जाएगा। सिंपल सी बात है, जहां पर आप अपना फोकस रख दोगे, अगर आपका फोकस यही है, बड़े दुखी मन से जॉब पे जा रहे हो, है ना, आपके पास अगर आज की सिचुएशन में आपके बिजनेस में ऑर्डर्स नहीं आ रहे और आप सारा दिन दुख में डूबे रहते हो, ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, कोई काम ही नहीं करवाने आ रहा है, दुखी हुए बैठे हुए इस बात को लेकर के, तो आप ये सोच लीजिए आपके पास जो 1-2 ऑर्डर्स आ भी रहे हैं ना, वो भी जाते नहीं। पर अगर जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के रहते आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हो, वाओ यार मेरे पास तो जॉब है। लाखों लोग इस समय बिना जॉब के हैं, उनके पास जॉब नहीं है। अरे मेरा बिजनेस तो चल रहा है, चाहे पहले मान लीजिए 10,000 का ऑर्डर आता था, अब 2 का आ रहा है। अरे 2 का तो ऑर्डर आ रहा है, जैसे ही आप कहेंगे अरे वाह इस समय में मेरे पास 2,000 का ऑर्डर आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स तो बंद हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेसेस सेल करने पड़े अपने डेट को कवर करने के लिए। देखिए, सो जहां जहां हम जिस जिस बात के लिए एनर्जी का फ्लो करेंगे, देखिए हमेशा कॉइन के 2 साइड्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको आज से ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी साइड में अपने फ्लो को रखना है। अगर आप अपने एनर्जी के फ्लो को पॉजिटिव साइड में रख देंगे तो आप और चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, राइट। और अगर नेगेटिव साइड में रख देंगे तो आप अपने पास जो भी है उसको भी रिपेल करते चले जाएंगे। सो इट्स योर चॉइस कि क्या करना है मुझे। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो आप अपनी ओर आने वाले मैम करना हाँ जी धन तथा हाँ जी एक मिनट धन तथा सफलता को बढ़ा देंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब
आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप और आपके कामकाज से भी कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपको नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा, अतः इसका हवास होगा, जिसका अर्थ है Ma'am, कि आप this हेलो disturbed, I guess. Am I facing the problem or rest also? Some break. ओके, वॉइस इज डिस्टर्ब हो रही है। ओके, आप ओके आप दूसरे, हाँ जी, और कोई पढ़ना मैम? आप पढ़ दीजिए। कौन बोल रहे थे अभी? यस, आप कंटिन्यू कीजिए आगे। मैम शीतल बोल रही हूँ, I can't read. आप कर सकेंगे कंटिन्यू? मैं पढ़ देती हूँ, मीनू बोल रही हूँ। हाँ मीनू, चलिए, थैंक यू। आप कौन पढ़ रहे थे अभी? सारिका। व्हाट्स योर नेम? सारिका जुनेजा मैम। थैंक यू सारिका, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके मीनू, चलिए आप पढ़ दीजिए। हाँ आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। मीनू, वॉइस क्रैक हो रही है। यदि आप अभिभावक हैं और मीनू, जीवन वॉइस में क्रैक हो रही इस है। बिंदु वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। ओके, देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के प्रति चिंता करके बैठे हुए हैं, टेंशन में हैं, ओके, तो भी आपका बिजनेस आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा नहीं। आप मान लीजिए अपने कर्मचारियों से खुश नहीं हैं, उनके काम से खुश नहीं हैं, आप देखिए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अच्छा, इस एक एक्सपेरिमेंट को भी करके देखिएगा। आप अब जब भी अपने ऑफिस जाएंगे, ओके, या आपके घर में आपके मेड्स वगैरह आती हैं, एक बारी ना उनको थैंक यू बोल करके देखिए, उनको दिल से थैंक यू बोल करके देखिएगा। देखिए उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। ये भी आज का एक्सपेरिमेंट है आप सब लोगों के। इसको करके देखिए कि उनको कैसा महसूस होता है जब आप उनको थैंक यू बोलते हो काम करने के लिए। तो सेम, अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ या मैं कहीं सुपीरियर हूँ और मेरा अपने सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मैं उनकी हर बात में कमी निकालती हूँ, राइट, तो आप ये सोचिए कि आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल ही नहीं सकती। हम कहते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल रही है, क्यों कहते हैं, या वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर सब लोग एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल होते हैं। वो सब चीजें इसलिए अच्छी होती हैं। तो जितना हम अपने बिजनेस में, जहां हम काम करने भी जा रहे हैं, आप काम करने जहां भी जाए, आप गेट से जब एंट्री करें ना, तो गार्ड को एक बार थैंक यू बोल के देखिए। उसको बोलिएगा, थैंक यू, आप मेरे लिए कितने दिनों से डोर ओपन कर रहे हैं, आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और अगली बारी गार्ड के व्यवहार में चेंज देखिएगा। ये सिर्फ 1-2 दिन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए इतने सारे काम खुद से ही करने शुरू हो जाएंगे। आपके आईटी असिस्टेंट, आपके जितने भी ऑफिस में हेल्प करने वाले लोग हैं, आपको चाय पिलाने वाला, एक बारी उनको थैंक यू बोल करके देखिए, आपकी जॉब इजी होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप अभिभावक हैं और का काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें।
यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी को अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। तो आज से जब भी आप अपने काम पे जाएं, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो जब भी आप घर का काम शुरू करें तो खुश होकर, रोमांचित होकर के उस काम को शुरू करें। अगर आपको कोई काम करना पसंद नहीं भी है, राइट, तो भी उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी डाल दो कि वो आपको पसंद होना शुरू हो जाए। कुछ गाना लगा दो साथ में। अभी कुछ लास्ट सेशन में कोई मेरे से शेयर कर रहा था कि मैं जब वो मॉप लगाती हूँ ना, तो मैं मॉप के साथ आई फर्स्ट स्टार्ट डांसिंग। मैं डांस करती हूँ उस मॉप के साथ और उसके बाद आई स्टार्ट माय वर्क। तो ये मुझे एंजॉयमेंट देता है। एक मैं यूट्यूब पे कुकरी शो देख रही थी, उसमें वो सम वेजिटेबल बता रहा था, पालक पनीर, सम पर्सन इज देयर। तो वो क्या कर रहा था कि इतने मतलब मजे से उसने बताया, इट्स अ 3 मिनट्स वीडियो। उसने पालक कुकर में डाला, अदरक डाला, अनियन डाला और उसने कुकर को हिलाया ऐसे, और वो खुद भी उसके साथ साथ में डांस करता हुआ दिखा रहा। तो मुझे लगा वाह व्हाट अ फन। हम कैसे अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं कि वो चीज मेरे को अच्छी लगने लग जाए जो मुझे पसंद नहीं है करना। ये तरीका मुझे ढूंढना है कि मुझे उसमें रोमांच आ जाए। देखिए, और जितना हम चीजों को, जितना हम काम के लिए रोमांचित होंगे, आप देखिए मेरी वो स्किल बढ़नी शुरू हो जाएगी, मुझे उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आनंद आना शुरू होगा, हम और अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आज आप कैसी भी जॉब है, कैसा भी बिजनेस है, कभी भी दुखी मन से मत जाइए। हमेशा अपने आप को रोमांचित करके जाइए, खुश होकर के जाइए। इस बात की खुशी करिए, खुश रहिए कि मेरे पास जॉब है। इस बात के लिए खुश होइए कि मेरे पास 2000 का ऑर्डर आ रहा है। हर चीज को सेलिब्रेट करिए। ऑफिस में एंटर करते हुए अपने अपने गार्ड को थैंक यू बोल दीजिए। अपने हर सहकर्मी को थैंक यू बोल दीजिए, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए अपने आप आपको अपनी जॉब में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप उन्हीं चीजों को बार बार अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। अभी आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? यार मेरी तो जॉब ना बड़ी बोर है, बड़ी बोरियत सी लगती है, जाने का मन नहीं करता, ये तो मेरे को तो इससे बढ़िया जॉब चाहिए थी। ओके, आपको उससे बढ़िया जॉब चाहिए, आपको उससे बढ़िया काम चाहिए, वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने पिछले वाले काम में रोमांच फील करेंगे, जब आप पिछले वाले काम में हैप्पीनेस फील करेंगे, क्योंकि तभी तो आप यूनिवर्स से सेम चीज आगे के लिए अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बोरियत फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, तो आप कितनी भी जॉब चेंज कर लें, कितने भी बिजनेस चेंज कर लें, पर अगर आपने अपना फोकस शिफ्ट नहीं किया तो आप हर जॉब, हर बिजनेस में उन्हीं चीजों को दोबारा अट्रैक्ट करते रहेंगे। सो प्लीज चेंज द फोकस। अपने उस फोकस को चेंज करिए एंड गेट द हैप्पीनेस, और खुशी पाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। एक सेकेंड, यहाँ पे इस सेंटेंस को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। आज ही ये कल्पना करें कि आपके पास, आप एक अदृश्य मैनेजर नहीं, आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। आज से आपको यूनिवर्स एक इनविजिबल मैनेजर दे रहा है
आपका पर्सनल असिस्टेंट, और उसका काम क्या है, आपकी फीलिंग्स पे नजर रखना। जहां आपकी फीलिंग ग्रेटिट्यूड की होगी वो उसको अपने जर्नल में नोट कर ले। वो एक जर्नल बना रहा है, राइट, और उस जर्नल के अंदर आपकी जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स का रिकॉर्ड रखने जा रहा है वो। तो देखिए कितना अच्छा मैनेजर आपको आज गिफ्ट में मिला है इस बुक से। हाँ जी, आगे पढ़िए। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख देता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। तो देखिए ये इनविजिबल मैनेजर आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देगा। कैसे मैजिक क्रिएट करेगा? जब वो आपको कोई सा भी काम करते हुए देखेगा और उस काम को करते समय आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी, वो उस फीलिंग को नोट करता चला जाएगा। और जितनी ज्यादा ये फीलिंग्स उसके पास, इनविजिबल मैनेजर के पास लंबी लिस्ट बनती जाएगी ग्रेटिट्यूड की, हैप्पीनेस की फीलिंग की, उतना ही वो मैजिक आपको देता चला जाएगा। सो आज से हर चीज में, जॉब पे जा रहे हैं देन इट्स ओके, अगर घर पे भी काम कर रहे हैं तो उस हर चीज के लिए जो आपका सहयोग कर रही है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप फोन पे काम कर रहे हैं, आप टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप घर में किचन का भी कोई काम कर रहे हैं, जो चीजें आपके काम को आसान बना रही हैं, लाइक कुकिंग गैस है आपकी, आपके काम को आसान बनाती है, लाइक प्रेशर कुकर है वो आपके काम को आसान बनाता है। आप कितना उसको फीलिंग में लाके उसके लिए ग्रेटफुल होते हो। पहले देखिए ना गैस होती थी ना प्रेशर कुकर होता था, सुबह से खाना पकना शुरू होता था, रात तक उस पे क्या कहते हैं उसको, सम कॉल्ड अंगीठी के ऊपर वो शाम तक पकता रहता था। फिर शाम का खाना पक के तैयार होता था, फिर उसके बाद सुबह के लिए उस पे धीमी आंच पे कुछ चढ़ा दिया जाता था, फिर वो पकता रहता था। अब क्या है, हम जाते हैं 15-20 मिनट में अपना खाना कुक करके, क्योंकि हमारे पास साधन है। सोचिए क्या हम इन साधनों के लिए कभी ग्रेटफुल हुए? चेक इट। देखिए ऐसे ही ऑफिस हम जाते हैं, हमें कितने सारे सुविधाओं के साधन मिले हुए हैं। आपको आईटी असिस्टेंट मिला हुआ होगा आपके काम करने के लिए, आपके पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, फोन्स होंगे आपके पास, वाईफाई कनेक्शन होगा जो आपकी काम में मदद करते हैं, आपका कोई असिस्टेंट होगा, पर्सनल असिस्टेंट, जो आपकी मीटिंग्स का पूरा रिकॉर्ड रखता होगा, आपके ऑफिस का गार्ड, आपको वो चाय बना करके देने वाला। देखिए कितने सारे लोग हैं। तो जो लोग मेरे काम में मेरी मदद कर रहे हैं, मैं अगर उन सब के लिए ग्रेटफुल, या जो सामान मैं यूज कर रही हूँ उन सब के लिए मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ और संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ, सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ, तब वो इनविजिबल मैनेजर मेरी इस फीलिंग को अपने जर्नल में लिखता चला जाएगा। और जितनी आप उसको ये फीलिंग्स नोट करवाते चले जाएंगे उतना ही आप मैजिक क्रिएट कर देंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने पेज चेंज कर सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है।
उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। तो देखिए क्या करना है आपको आज, अपने इनविजिबल मैनेजर को ध्यान में रखते हुए कि वो मेरी हर एक्शन पे नजर रखे हुए है। कॉन्शियसली सेंड द ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरीथिंग जो आपको मदद कर रही है आपके ऑफिस के काम में, राइट, या आपके बिजनेस में। और अगर आप नहीं जा रहे हैं इन कामों पर, तो घर में बैठ के आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो जो जहां जहां पर आपको सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग के लिए तहे दिल से एक बारी ये सोच लेना कि अगर वो सहयोग नहीं मिलता तो क्या होता, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं होता तो क्या होता, राइट। अपने आप दिल से शुक्राना निकल जाएगा। वाओ, इस लैपटॉप से कितने सारे काम मैं कर रही हूँ, जूम मीटिंग्स मेरी हो रही हैं, घर बैठे बैठे मैं इतने दूर लोगों से बात कर पा रही हूँ, अपने ऑफिस के काम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। देखिए, मुझे जाना भी नहीं पड़ रहा, तैयार भी नहीं होना पड़ रहा, कितने सारे कामों में मेरी बचत हो रही है। अगर हम उन सब चीजों में पॉजिटिव चीजें सोच करके और शुक्राना भेजते चले जाएंगे तो हो सकता है इस इंटेंस ग्रेटिट्यूड से आप एक दिन में ही अपनी सिचुएशंस को चेंज कर लें और आपकी लाइफ में मैजिक होने शुरू हो जाए। देखिए, हम ये जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना, ये फोकस्ड ग्रेटिट्यूड के लिए कर रहे हैं। जैसे फोकस रिलेशनशिप पे किया, उस दिन हमने सारा वर्क जो है कॉन्शियसली रिलेशनशिप के लिए किया, फिर हेल्थ के लिए किया, फिर कल हमने मनी के लिए किया, और आज हम अपने काम को कैसे जादू की तरह करें, कैसे मुझे अपने काम में आनंद आने लग जाए, कैसे मैं ब्लिसफुल फील करना शुरू कर दूं, कैसे हैप्पीनेस फील करना शुरू कर दूं अपने काम में। आज हमने फोकस ग्रेटिट्यूड उसके लिए देना। ओके, तो जितना इंटेंस होकर के आप फोकस ग्रेटिट्यूड देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, उतने आपके काम जो है वो आसानी से होने लग जाएंगे और न जाने कितने मैजिक्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कब कैसे एकदम से उठना शुरू हो गया। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द ग्रेटिट्यूड जो आप आज देंगे। यस, हाँ जी। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। देखिए, अगर जा रहे हैं, इसमें तो उसने लिखा है कि जब अगले दिन जाए। अभी तो आई डोंट नो आप में से कौन से लोग जा रहे हैं जॉब पे, जो जा रहे हैं वो इसको वहीं जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं वहां पर उनके लिए तहे दिल से ग्रेटिट्यूड दीजिए। अगर आपके सामने आ जाते हैं तो उनको सामने भी थैंक यू बोल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आप अपनी लाइफ में मैजिक को बढ़ा देंगे। और अगर हम घर से ही बैठ के काम कर रहे हैं
तो इस एक्सरसाइज को घर से ही बैठ के करेंगे, घर से ही शुक्राने देंगे। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 मीनू, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए, जादू की तरह काम करना। थैंक यू, थैंक यू। सो नोट इट, मैनेजर नोट करो इस बात को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। मैम मुझे थर्ड वाला एक बार दोबारा समझा दीजिए। हाँ जी, थर्ड है, जब आप ग्रेटिट्यूड के लिए कोई चीज ढूंढ लेते हैं तो अपने मैनेजर को ऑर्डर दो, मैनेजर प्लीज राइट इट डाउन, मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। राइट, जैसे मैंने अभी बोला, मैनेजर राइट इट डाउन, मैं मीनू के लिए शुक्रगुजार हूँ, उसने इतना खूबसूरत चैप्टर हम सबके लिए पढ़ा, जादू की तरह काम करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैनेजर प्लीज नोट इट डाउन। ओके, लाइक दिस आपने उससे बात करनी है, उसको नोट करवाना है, और लिखेंगे तो और भी बहुत बढ़िया ये एक काम करेगा। बहुत अच्छा मिला मैम। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने ढूंढनी है और उनको लिखना है। So I hope exercise is clear. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Yes. Say yes or no. Exercise is clear. Yes, ma'am. Yes. So, yes, ma'am. beautiful chapter. Right. अपने काम को आसान बनाएंगे। अपने इनविजिबल मैनेजर को आज इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि उसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिले। मैनेजर प्लीज राइट इट डाउन, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मोबाइल फोन जिसमें मैं ये सेशन ले रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैनेजर, राइट इट डाउन मैनेजर, आई एम थैंकफुल फॉर दिस वाईफाई कनेक्शन जो मुझे आप लोगों से कनेक्ट कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, से एज मेनी थैंक्स, भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, उसको बिजी रखो। देखो कितने हम कहते हैं हमारे पास कोई काम करने वाला नहीं मिलता, आज आपको इतना अच्छा इनविजिबल मैनेजर बुक ने दे दिया। से थैंक यू टू यूनिवर्स कि आपके फीलिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक मैनेजर मिल गया है। राइट, सो उसको तो बस आज बिजी रख दो, बिल्कुल खाली मत बैठने देना। जितने शुक्राने आप उसको आज लिखवा दोगे ना, आपकी सिचुएशंस चेंज होने लग जाएंगे टुवर्ड्स योर जॉब, टुवर्ड्स योर बिजनेस या व्हाटएवर यू आर डूइंग। चाहे आप हाउस वाइफ हैं तो वहां भी आपकी सिचुएशंस चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस, कुछ जानना चाह रहे हैं? ओके, अच्छा एक बात और फिर मैं भूल जाती हूँ, कल का सेशन हमारा जो कल होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, हाउ टू कम आउट फ्रॉम द नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकलें। ओके, सो प्लीज बी हियर फॉर दिस सेशन। राइट, हम सब हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में फंसते हैं, नकारात्मक
मानसिकता से हमने बाहर कैसे निकलना है, कल हम वो सीखने जा रहे हैं। सो डोंट मिस दैट सेशन, मिस नहीं कीजिएगा। मैम ये तो जादू हो गया आज। क्या जादू हो गया? ये आपने जो नेगेटिव का, मैंने को आपको यही क्वेश्चन करना था मैम, नेगेटिव ही आ रही है मेरे अंदर, मुझे कुछ बताइए। और आपने बहुत एक अंदर 1-2 दिन से ना पता नहीं कुछ ऐसे लग रहा है, ब्लैक ब्लैक हो रहा होता है ना, अच्छी सी फीलिंग। मैं आपसे वही बात करना चाह रही थी कि मैं जितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ ब्लैक हो रहा आ रहा है, चिड़चिड़ापन सा, तो मैं चाहती नहीं हूँ वो भी चीज। हाँ आप अपना अभी देखिए, आज हमने फोकस शिफ्ट करने को बोला है ना, जी जी आज जी, फोकस को शिफ्ट कीजिए। हाँ जी, ट्राई तो टू वो भी शिफ्ट आंसर मिल गया। हाँ जी हाँ जी मैम। क्योंकि आप अगर बार बार यही बोलोगे ना कि मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, मुझे जी जी, तो वो नेगेटिव ही आएगी। हाँ आपने जी 4 ग्रेटिट्यूड लिखे, 4 ग्रेटिट्यूड के बाद इत्तू सी भी पॉजिटिव फीलिंग आई है ना, तो उसको कहो, अरे वाह मेरे अंदर तो पॉजिटिव फीलिंग आ गई, हाँ मेरे जी अंदर तो पॉजिटिव फीलिंग आ गई। ओके, हाँ अच्छा जी एक काम और सब लोगों ने करना है, आज मैं एफर्मेशंस भेजूंगी आप लोगों को, हाँ जी राइट? आपने उन एफर्मेशंस को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना है और हर एक कोई करेगा। बिकॉज देखिए, जो हम कहते हैं ना, हमें डर है, हमें एंजाइटी है, हमें फियर है, किसी भी चीज से है, हम इनको भी जैसे जैसे हमारी जर्नी प्रोग्रेस कर रही है, हम थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों को भी उठाएंगे कि इनको हमने कैसे ओवरकम करना है। इन सब चीजों को करने का तरीका ये है कि मैं एफर्मेशन करूं, affirmation for my health, affirmation for my wealth, affirmation for myself, affirmation for my business, affirmation for my skill, affirmation for love, affirmation for investment. इन सब के लिए मैं affirmation करूं। और ये affirmation कब वर्क करती हैं? जब मैं अपने मुंह से बोल करके, उनकी रिकॉर्डिंग करके, और मॉर्निंग में उठने से पहले और रात को सोने सेमी स्लीप में चली गई और उसको मैंने कानों में लगा लिया उस एफर्मेशन को। वो सीडी बजती जाएगी बजती जाएगी बजती जाएगी और मेरे सब कॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड होती चली जाएगी। उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस आपके माइंड में रिकॉर्डेड हैं, राइट, वो वहीं पड़े रहेंगे और नई सीडी आपकी बजनी शुरू हो जाएगी। जब नई सीडी बजनी शुरू होगी ना, तो एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब फीलिंग्स जो हैं अपने आप डाई डाउन होती चली जाएंगी, क्योंकि आप अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। ओके मैम। ओके, सो Okay, ma'am. आई विल सेंड सम अफर्मेशन, मैं उसकी पिक भेज दूंगी आपको। आपने उनको पढ़ के और बहुत स्लो स्पीड में बड़े प्यार से उनकी रिकॉर्डिंग बनानी है। देखिए, जो लोग मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर हम इस जर्नी को कर रहे हैं ना, इस जर्नी को शिद्दत से कर लें, प्यार से कर लें, 100% दे के कर लें हम इसको, राइट, तो हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे। ओके, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से? सो कल का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत बारी नेगेटिव सिचुएशन में चले जाते हैं, हमें उससे बाहर कैसे निकलना है वो हम लर्न करेंगे, राइट? यस, सीक्रेट मूवी जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, आई अगेन रिक्वेस्ट, ये बुक समझनी आसान हो जाएगी आपके लिए, उसको देख लीजिए। और जो देख चुके हैं वो फिर से देखिए, क्योंकि वीक में एक बारी, मैं सबको कहती हूँ कि जब तक हम इस जर्नी में हैं, वीक में एक बारी आपने सीक्रेट मूवी देखनी ही देखनी है। ओके मैम। मस्ट। तो जिन्होंने नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम, प्लीज वॉच दिस मूवी, इसको देखिए। यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, लेट्स सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठिए। 2 मिनट की एफर्मेशन आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज से हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं एफर्मेशन की। ओके, और आज हम सिर्फ जनरल एफर्मेशन करेंगे जो सबके लिए है। ओके, उसके बाद आप सब लोग अपने अपने हिसाब से, आई विल सेंड द लिस्ट, जिसको हेल्थ में जरूरत है जनरल प्लस हेल्थ का कॉम्बिनेशन ले लेगा, जिसको वेल्थ में जरूरत है जनरल प्लस वेल्थ का कॉम्बिनेशन ले लेगा। ओके, इस तरीके से अपने कॉम्बिनेशन बना के आपने अपनी एफर्मेशन करनी है
और वो एफर्मेशन मान लीजिए आपकी 5 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है तो उसको आप 3 टाइम्स कर दीजिए, जिससे 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग बन जाए। ओके, और उसको फिर अपने कानों में लगा करके चाहे सारा दिन सुनिए, सारा दिन सुनिए, क्योंकि जितना आप उसको सुनेंगे आप अपने माइंड में वही गाना फीड करते जाएंगे, आपकी थॉट्स वही बनती चली जाएंगी। जब थॉट्स वही बनेगी, फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव ऑरा की बनती चली जाएंगी, और जितनी हमारी पॉजिटिव ऑरा की फीलिंग होगी उतना हम हैप्पीनेस में रहेंगे, और यूनिवर्स हमारे ऊपर हैप्पीनेस उगेगा। तथास्तु, ले बेटा तेरे को जो चाहिए टेक इट। ओके, सो आराम से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। अगर आंखें बंद करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो एज यू प्लीज, जैसे आपको लगता है, पर शरीर को एकदम ढीला, बिल्कुल कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए एंड लेट गो, और उसको जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, और उसे भी जाने दीजिए। एक और गहरी श्वास लीजिए एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट ब्रेथ। इस श्वास के लिए धन्यवाद, आपको जीवन दे रही है, ऊर्जा दे रही है, और धीरे से जाने दीजिए। इस जाती हुई श्वास को भी धन्यवाद, आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। फील, आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी आपके हाथों और पैरों की उंगलियों के द्वारा बाहर निकल रही है। हर पार्ट से नेगेटिविटी आपकी बाहर जा रही है, आपके सिर से, आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपके स्टमक से, आपकी लेग से, आपकी बैक से, आपकी शोल्डर से, सब जगह से नेगेटिविटी आपकी पैरों और हाथों की उंगलियों से बाहर निकल रही है। आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, आपकी सारी थॉट्स पॉजिटिव हैं। नाउ विजुअलाइज, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I'm grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am a child of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. The gift of health is keeping me alive.
I'm so thankful, so grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I am a child of God, and God always bless me. I have abundance, abundance, abundance of everything. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me the abundance. Thank you, thank you, thank you. I love you, love you, love you, universe. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में फोन है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So thank you all for the beautiful, amazing and wow session. Love you all. Love you. Ma'am, love you, love. Thank you, ma'am. Love you. Thank you. Love you, ma'am. So stay in this aura. इस aura में बने रहिए, right? And visible, invisible manager को सब कुछ लिखवाते रहिए, right? So Yes. open your videos and unmute yourself. और इनविजिबल मैनेजर को कुछ भी लिखवाइए ग्रेटिट्यूड, जल्दी से लिखवाइए एंड से वाओ, यस यस, से वाओ, वाओ यूनिवर्स, यू हैव गिवन मी दिस थिंग. बताइए उसको क्या दिया आपने. ग्रेटिट्यूड दीजिए इनविजिबल मैनेजर को और लिखवाइए. यस, cheerfully. Yes. Unmute yourself. Wow. All of together say wow. 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 Say wow. We all are. Wow. मुझे एक पर्सनल मैनेजर मिल गया. Thank you, universe. Thank you. Thank you. Wow. Thank Thank you. you, universe. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, universe. Thank you, Thank thank you, you, ma'am. thank you, ma'am. Thank you. Love you. Love you. Love you, Sita. Madam, thank you, Love you, madam. ma'am. Love you, love you.